हेलो स्टूडेंट, अभी हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, हमें दो के अंदर ही करना है, हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है। कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और कुछ एक सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है, बनाती है। तो उन सब्सटेंसेस का बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी के अंदर जो एक सब्सटेंस सिंथेसाइज हुआ है या बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, उस सब्सटेंस का बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे पहुंचना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। हमारे अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे प्लांट्स ने खाना बनाया है तो खाना बनाती है लीव्स, और उस खाने को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना, ये काम करता कौन है, फ्लोएम टिश्यू करता है ये काम। तो हम पहले यहाँ पे करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हैं। सब्सटेंसेस को क्या करना, द ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर, सब्सटेंसेस का। कैसे सब्सटेंस, जो कि हमारी बॉडी ने सिंथेसाइज किए हैं या फिर सिंथेसाइज्ड या फिर जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किए हैं। जैसे खाने का एब्जॉर्प्शन हुआ था डाइजेशन के बाद, तो उन सब्सटेंसेस का क्या करना, ट्रांसफर करना। कहाँ से कहाँ, एक बॉडी पार्ट से, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमारा जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, जो कि क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, ब्लड के अंदर पहुंच गया है। ग्लूकोज के अलावा रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन गई है हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स के अंदर, या फिर जो हॉर्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, ये सब क्या होंगे, ये सब हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट के अंदर ये क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए हमारे बॉडी के जो ट्रांसपोर्टेशन है उस सिस्टम को हम बोलते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं उस सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब सर्कुलेशन होना, बॉडी के एक पार्ट का जो एक सब्सटेंस है उसका दूसरे तक पहुंचना, उस प्रोसेस को हम किसके थ्रू बॉडी के अंदर बोलते हैं, क्या बोला जाएगा उस प्रोसेस को, सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी TORY, सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके अंदर करना है हमें, सर्कुलेटरी, ह्यूमन बींग्स के अंदर। कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है सब्सटेंसेस का, वो कैसे होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर तीन ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारे तीन पार्ट्स काम करते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट काम करता है, इसमें हम लिखेंगे हार्ट। दूसरा कौन सा है हमारा, ब्लड। और तीसरा कौन है, हमारी ब्लड वेसल्स। ये तीनों मिलके काम करते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन से पार्ट मिलके काम करते हैं, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल। सबसे पहले हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या काम करता है हार्ट, ब्लड को पंप करता है। ब्लड को एक दूसरे पार्ट्स तक, एक एक सेल तक पहुंचाने का काम किसका है, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट का, क्योंकि पंपिंग का काम कौन करता है, हार्ट करता है। उसके बाद ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जिसके थ्रू हमारे जो ये सब्सटेंसेस हैं ये एक सेल से दूसरे सेल के अंदर पहुंचते हैं, मतलब एक ये तरह का मीडियम है। और ब्लड वेसल्स एक हमारी क्या है, ये हमारी एक तरह से ब्लड को फ्लो करवाने के लिए जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। तो ये तीनों पार्ट मिलके काम करेंगे तब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ब्लड के अंदर क्या होंगे, सारे सब्सटेंस होंगे जिनको ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। ब्लड वेसल्स कि जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड को फ्लो करवाने के लिए फोर्स जो पंप करना है, वो पंपिंग का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। तो ब्लड के बारे में हमने बात कर ली है। ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या क्या नाम है ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स के बारे में कर रहे हैं अभी हम। हमारे बॉडी के अंदर कितनी तरह की ब्लड वेसल्स हैं, एक तो है आर्टरी, एक है वेन्स,
और तीसरी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, ये तीनों क्या कहलाती हैं, ब्लड वेसल्स। सबसे पहले आर्टरी। आर्टरी वो ब्लड वेसल है जिसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है। प्योर ब्लड को हम यहाँ पे साइंस में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होगा जिसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बोलते हैं साइंस के अंदर, प्योर ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन फ्लो करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, वेन्स। ये काम कौन करता है, आर्टरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाने का। और जो वेन्स है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, इम्प्योर ब्लड। और ये कौन फ्लो करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, वेन्स। अब जो बची हमारी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। देखिए जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। इसके बाद जो ब्लड लेके आएगा, हार्ट के पास जो ब्लड आएगा वो कौन लेके आएगा, उसको लेके आती है वेन्स। कौन लेके आएंगी, हार्ट के पास ब्लड को। और कैसा ब्लड लेके आती है, वेन्स, इम्प्योर ब्लड, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स लेके आएंगी। अब उसके बाद हार्ट क्या करेगा, हार्ट से जो ब्लड जाएगा, प्योरिफिकेशन होने के बाद, ऑक्सीजन ऐड होने के बाद, वो पूरा प्रोसेस करेंगे हम। उसको हार्ट से जो ब्लड लेके जाता है वो कौन लेके जाता है, उसको लेके जाती है आर्टरीज। कौन लेके जाती हैं, ब्लड हार्ट से आर्टरीज लेके जाती है। आर्टरी फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फिर आर्टरीज से बहुत फाइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो बनता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर होता है, जितनी हमारे एक हेयर की जो मोटाई होती है, इससे भी पतली हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। फिर ये जो ब्लड कैपिलरीज है, लास्ट में जुड़ के ये क्या बना देंगी, ये बना देंगी हमारा वेन्स। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये वेन्स बन गई कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या है, एक तरह से आर्टरी और जो वेन्स, उनको कनेक्ट करने का काम करती हैं। इन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। बहुत ही फाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल पतली होती हैं ये। और ये क्या करती हैं, बॉडी के हर एक सेल तक, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स का साइज बड़ा होगा, ये बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो छोटे से छोटे सेल तक पहुंचाने का जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसका काम कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज क्या है, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का क्या करती है, काम करती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ब्लड जो फ्लो करता है वो क्लोज वे में फ्लो करता है, ओपन ब्लड फ्लो नहीं करता है हमारी बॉडी के अंदर। और वो किस क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स। तो ये जो हार्ट से ब्लड जाएगा उसको कौन लेके जाती है, आर्टरीज। और ये ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमें पता चल गया होगा ब्लड वेसल्स के बारे में। अब देखिए जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। कितना होता है आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर, 120 mm ऑफ मरकरी। और इस ब्लड को प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हमारा, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 80 mm ऑफ मरकरी। Hg किसका सिंबल है, मरकरी का सिंबल है। तो जो हमारा ब्लड का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम बीपी बोलते हैं ब्लड प्रेशर को, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 80 mm ऑफ मरकरी। अब आपको ये बताया जाएगा जब हम हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे, हार्ट कैसे वर्किंग करता है, तब बताएंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। जब हमारी जो आर्टरी, जो हमारी वेंट्रिकल है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, उससे रिलेटेड टर्म्स है हमारी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और जो ब्लड प्रेशर को मापने की जो यूनिट है, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट से जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपने देखा होगा ना, जिसको हम दबाते हैं और फिर उसके बाद हमारे हाथ पे ऐसे टाई किया जाता है, तो वो क्या है उस इंस्ट्रूमेंट का, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये किसका, क्या चीज़ है, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम बीपी को चेक करवाते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो वेन्स है, वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो आर्टरी है
उसका जो ल्यूमन है, जो उसकी जो डायमीटर है वो क्या होता है, आर्टरीज का डायमीटर कम होता है और वेन्स का डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। आर्टरीज की जो वाल्स है, क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, तो जो आर्टरीज की वाल है वो कैसी होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ताकि उसके अंदर ज़्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ने की वजह से आर्टरीज हमारी फट ना जाए। उससे रोकने के लिए जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, और जो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टरीज वेन्स के बारे में। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो काफ़ी स्लोली फ्लो करता है, काफ़ी आराम से फ्लो करता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे हार्ट की। हार्ट का वर्क हम बता चुके हैं, पंपिंग ऑर्गन है, काम क्या होता है, ब्लड को हर एक पार्ट्स के अंदर ट्रांसफर करना, ठीक है। एक पंपिंग ऑर्गन का काम करता है ये। इसका काम ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं है। हम ये हमारे माइंड में ये होता है कि हार्ट का काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, नहीं, हार्ट ब्लड प्योरीफाई नहीं करता। ये क्या करता है, बस ब्लड को पंप करता है। एक तरह से जो मशीन है, मशीन की तरह काम करता है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को भेज दिया जाए। अब देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे हार्ट की, कैसे हमारे हार्ट की वर्किंग है, कैसे हार्ट काम करता है, कौन कौन से पार्ट है हमारे हार्ट के, कितने चैम्बर हार्ट है। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे अंदर कितने चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट। कितने चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट। और जो फिशेस वगैरह होते हैं उनके अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है, कितने चैम्बर, 2 चैम्बर हार्ट्स। और जो हमारे रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है, उनके अंदर भी 4 चैम्बर ही हार्ट होता है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। ये आप 9th क्लास के अंदर कर चुके हो। अब देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे हमारा हार्ट वर्किंग करता है, क्या सिस्टम है हमारे हार्ट का वर्क करने का। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, पता ही है आपको। अब देखिए, पहले हम रफली इसके बारे में समझेंगे कि क्या कैसे काम करता है हमारा हार्ट। सबसे पहले ये है हमारा हार्ट। क्या है ये, हार्ट। हार्ट के पास जो ब्लड लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है क्या, वेन्स। क्या बोला जाता है, हार्ट के पास जो ब्लड आएगा उसको कौन कैरी करता है, वेन्स कैरी करती हैं। और वेन्स जो ये ब्लड लेके आती है वो कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजिनेटेड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। और जो वेन्स है ये ब्लड लेके कहाँ से आएंगी, बॉडी के सेल से। कहाँ से लेके आएंगी ब्लड को, बॉडी के सेल से। अब क्या होगा, हार्ट क्या करेगा, उस ब्लड को जो कि आर्टरीज लेके आई हैं उस ब्लड को कहाँ भेज देगा, उसको भेज देगा किसके पास, लंग्स के पास। किसके पास भेज देगा उस ब्लड को, लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करेंगे, इस ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेंगे और वहाँ पे क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब CO2 ले लिया जाएगा लंग्स के अंदर और ऑक्सीजन इसके अंदर फिल कर दिया जाएगा। ये हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर कर चुके हैं। अब जो लंग से ब्लड बाहर आएगा, जो लंग से ब्लड बाहर आएगा वो कैसा ब्लड होगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या हुआ है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है ब्लड के अंदर और क्या हो गया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है। ये कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड। इसको लेके कौन आता है, इसको लेके आएंगी हमारी आर्टरी। इसको कौन लेके आएगा, हमारी इसको पल्मोनरी वेन लेके आएगी। बात करेंगे इसकी हम जब डायग्राम में बात करेंगे हार्ट का। उसके बाद जो यहाँ से हमारा ब्लड हार्ट के पास आया है, हार्ट उसको दोबारा क्या कर देगा, बॉडी के सेल्स के पास उसको वापस से भेज देगा। और जो यहाँ पे जो ब्लड आया है, ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जो ब्लड आया है यहाँ पे, इस ब्लड को कौन लेके आएगा, बॉडी के सेल्स तक। हार्ट से बॉडी के सेल्स तक इसको कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती है। और जो आर्टरी ये काम करती है, जो सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर, उसका नाम क्या है, एओर्टा। क्या नाम है उस आर्टरी का, एओर्टा। तो अब ध्यान से समझेंगे, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो 2 साइकिल्स के अंदर फ्लो करता है। देखिए कैसे, पहले जाएगा ब्लड हार्ट के पास, हार्ट से फिर जो हमारा ब्लड है वो किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स से ब्लड दोबारा से फिर हार्ट के पास आएगा, हार्ट उसको दोबारा से किसके पास भेज देगा, बॉडी के सेल्स के पास। तो देखिए एक साइकिल तो हमारी ये हो गई,
इस साइकिल के अंदर क्या हुआ, हार्ट से ब्लड गया लंग्स के पास और लंग्स से वापस आ गया है हार्ट के पास। तो एक सर्कुलेशन तो हमारा ये हो चुका है। और दूसरे सर्कुलेशन के अंदर क्या हुआ है, जो हमारा हार्ट से जो ब्लड आया है वो किसके पास गया, बॉडी के सेल्स के पास गया और दोबारा से किसके पास चला गया है, हार्ट के पास। तो एक सर्कुलेशन ये हो गया हमारा और दूसरा सर्कुलेशन ये हो गया हमारा। तो हमारे हार्ट के अंदर दो सर्कुलेशन चलती हैं, एक तो हार्ट से लंग्स के पास, लंग्स से दोबारा हार्ट के पास, एक बॉडी सेल से हार्ट के पास, हार्ट से दोबारा बॉडी सेल्स के पास। तो एक सर्कुलेशन ये हुआ, एक सर्कुलेशन ये हुआ। और जो ये सर्कुलेशन है ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा हमारा, जो ये काम भी चलता रहेगा, हार्ट से लंग्स के पास भी ब्लड जाता रहेगा और हार्ट से बॉडी सेल्स के पास भी ब्लड ट्रांसफर होता रहेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कैसे हमारा हार्ट है, क्या है। तो यहाँ पे क्या थी, हमारी वेन थी, यहाँ लिख देंगे हम इसको। अब देखिए हमारा हार्ट का डायग्राम, ये तो हमने रफली बात की है। अब देखिए कैसे होता है हमारे हार्ट का डायग्राम। यहाँ से थोड़ा आप थिक वॉल बनाएंगे क्योंकि इस हिस्से के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये है जो क्या करता है, हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उसको सेपरेट रखता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं इस हिस्से को हम, सेप्टम। उसके बाद ये क्या है, हमारी कार्डिक मसल। आपने 9th क्लास में किया था। कार्डिक मसल एक तरह की स्पेशल मसल है जो हार्ट को क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ये क्या है, हमारे हार्ट के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, इनका फंक्शन बताएंगे, क्या काम करती हैं ये वाल्व्स। ये भी वाल्व्स है हमारी। ये भी हमारी यहाँ पे वाल्व्स हैं। देखिए ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है हमारा हार्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपको ये पार्ट दिख रहे हैं, ये फर्स्ट जो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है और ये पार्ट जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, ऑरिकल बोल दो या एट्रियम बोल दो। ये है हमारा एट्रियम। कौन सा एट्रियम, अब देखिए ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, लेकिन ये हार्ट का कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड। जैसे कि हम ऐसे खड़े हैं, हमारी एनाटॉमी के अंदर क्या होता है, जो हमारा हार्ट है ये लेफ्ट साइड होगा, तो इसी तरह ये हमारा कौन सा साइड है हार्ट का, लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड है हमारी हार्ट का, राइट साइड। तो देखिए जो हमारे हाथ राइट है वो हार्ट का क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है, ये चैम्बर है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड ही है ये हार्ट की, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद इस साइड देखिए, जो ये चैम्बर है हार्ट का, इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, और इस वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल।
क्या बोला जाएगा इसको? राइट वेंट्रिकल। तो सबसे ध्यान से देखिए आप, हमारे अंदर जो हमारा हार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। तो एक चैम्बर तो ये हो गया हमारा, एक चैम्बर ये हो गया, 2 चैम्बर, और एक चैम्बर ये हो गया 3, और एक चैम्बर ये हो गया। तो टोटल कितने चैम्बर हैं हमारे हार्ट के? 4 चैम्बर। ये दिख गए होंगे आपको। अब सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड आता है, ये वाला ब्लड, हार्ट के पास जो ब्लड है वो बॉडी के सेल से आएगा, और उसको कौन लेके आता है? वेन्स लेके आते हैं। और ब्लड कैसा होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से हम दिखा देंगे कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड आया है, ये ब्लड कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। जिसके अंदर क्या है? जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कैवा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वीना कैवा। ये हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है उससे ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगी। जो हमारी बॉडी का जो हार्ट से ऊपर वाला हिस्सा है वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम है वो किसका है? सुपीरियर वीना कैवा का है। उसके बाद जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर वीना कैवा। वीना कैवा क्या है? हमारी एक वेन है। वीना कैवा क्या है? वेन है। और वेन कैसा ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बॉडी के सेल से जो नीचे वाले पार्ट हैं, जो हमारे लेग्स वगैरह हैं, वहां से जो ब्लड ले जाने का काम है वो किसका है? इंफीरियर वीना कैवा का है। और जो हमारे सुपीरियर जो बॉडी के ऊपर वाला पार्ट है वहां से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लाने का काम ये किसका है? सुपीरियर वीना कैवा का है। और ये क्या है? वीना कैवा एक तरह की क्या है? ये वेन है जो कैसा ब्लड लेके आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए बॉडी सेल से ब्लड आया है और उसको कहाँ पे डाल दिया गया है? हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर यहाँ आएगा हमारा ब्लड। इसको हम रेड से मार्क कर रहे हैं क्योंकि ब्लड कैसा है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब यहाँ पे ब्लड आया हमारा, तो जैसे ही ब्लड आया है तो यहाँ पे पहले ये क्या था? हमारा रिलैक्स था ब्लड आने से पहले। लेकिन जैसे ही ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो यहाँ पे हमारा ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा राइट एट्रियम है ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? रिलैक्स है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट है ब्लड आने के बाद, और ये क्या है? रिलैक्स है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और जो ब्लड है वो हमारा कहाँ फ्लो करना शुरू कर देगा? नीचे की तरफ। ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा नीचे की तरफ। नीचे कौन सा पार्ट है हमारे हार्ट का? राइट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ चला गया? हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये रिलैक्स हो जाएगा ब्लड को इसके अंदर डालने के बाद, लेकिन यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप एक तरह से ये लगा लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स। ठीक है, कैसे दिखा सकते हैं आप? जैसे कि ये हिस्सा क्या है? हमारा रिलैक्स है, और ये हिस्सा क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? आगे फिर जाएगा। तो आगे हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? तो देखिए ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स के पास। ये क्या है हमारे यहाँ पे? ये है हमारे लंग्स। क्योंकि लंग्स के पास क्या है? ऑक्सीजन है, और हमें इस ब्लड से क्या अलग करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपको ये ब्लैक कलर की जो ये वाल्स नजर आ रही हैं, इन वाल्स का काम क्या होता है कि जैसे हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया है, दोबारा से हमारा ब्लड राइट एट्रियम के अंदर ना जाए, तो वाल क्या हो जाएंगी? जैसे ही ब्लड नीचे आता है ये क्लोज हो जाएंगी, जिसकी वजह से बैक फ्लो ब्लड का नहीं होगा। तो इन वाल्स का नाम क्या है? इन वाल्स का नाम है ट्राइकस्पिड वाल। क्या नाम है इन वाल का? ट्राइकस्पिड वाल। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है उससे हमारा ब्लड कहाँ पे गया है? लंग्स के पास गया है। लंग्स के पास ब्लड को लेके जाता कौन है? इसका नाम क्या है जो ब्लड को लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो आप याद रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमारी ऐसी ब्लड वेसल का नाम बताइए, एक ऐसी आर्टरी का नाम बताइए जो कि आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो एक ही सिंगल आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर, क्या नाम है उसका? पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स के पास ब्लड चला गया है तो लंग्स के अंदर क्या होगा? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड था, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इस ब्लड के अंदर क्या डाल देंगे? ऑक्सीजन। अब यहाँ से जो हमारा ब्लड निकलेगा, यहाँ से जो ब्लड निकलेगा
वो ब्लड कैसा होगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ये ब्लड हमारा लेके आएंगे लंग से जो हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लड है उसको हम शो करेंगे ब्लैक से। क्यों शो कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक से, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब हम सारी बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये आ गया है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ब्लड यहाँ पे आ गया है। जैसे ही ब्लड यहाँ आया तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, अभी रिलैक्स कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, हमारे लेफ्ट किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के सेल्स के पास। ब्लड को कहाँ जाना है, बॉडी के सेल्स के पास। तो यहाँ से जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी के सेल्स के पास। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लड आया है हमारा, अब ये सारा ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड के अंदर क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। अब देखिए ऑक्सीजन ऐड होने के बाद यहाँ पे जो हमारा हिस्सा है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के सेल्स तक जाएगा। और ये जो काम है बॉडी के सेल्स तक ब्लड को पहुँचाने का काम कौन करता है, एओर्टा। एओर्टा क्या है, एक आर्टरी है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी। ये बताया था ना हमने, हार्ट से जो ब्लड है बॉडी के सेल्स के पास, उसको कौन लेके जाता है, एओर्टा लेके जाता है। और एओर्टा क्या है, एक आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है ये हमारी। अब देखिए आपको यहाँ से जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो देखिए सारा का सारा ब्लड हमारा कहाँ पे इकट्ठा हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर के जो प्रेशर है ब्लड का वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस प्रेशर को क्या होगा, इस प्रेशर को जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो करेगा, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर होगा हमारा आर्टरीज के अंदर, उस ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज हैं हमारी, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कि एओर्टा है, जिसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा, उस ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, जब ये रिलैक्स करता है हमारा वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा तो उस टाइम पे जो ब्लड का प्रेशर आर्टरीज के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकल ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के टाइम पे क्या हुआ, वेंट्रिकल ने क्या किया है, रिलैक्स किया है। वेंट्रिकल ने क्या किया है, रिलैक्स किया। जब रिलैक्स करता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। और जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पूरा हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम, कि कैसे हमारा हार्ट, हमारी ब्लड, हमारे ब्लड वेसल्स मिलके इकट्ठा काम करते हैं। और एक बार फिर लास्ट में मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हमारा हार्ट है उसका काम क्या है, क्या काम है हार्ट का, एक ही काम है हार्ट का, पंप करना ब्लड को, ठीक है। हार्ट का काम क्या है, टू पंप द ब्लड। तो ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। अब देखिए प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है। प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा मेन ट्रांसपोर्टेशन है, एक तो हम यहाँ पे बात करेंगे वाटर की, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे किसका ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा फूड का ट्रांसपोर्टेशन। जो प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो होगा ट्रांसपीरेशन के थ्रू,
किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। और जो वाटर का दूसरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? रूट प्रेशर। किसके थ्रू? रूट प्रेशर के थ्रू। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का प्लांट्स के अंदर वो किसके थ्रू होता है? फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होगा? जैसे कि हमारा एक प्लांट है, ये प्लांट है हमारा, यहाँ पे हमने इसकी ये प्लांट है, प्लांट की जो लीफ पार्ट होंगे, जैसे मान लिया ये लीफ पार्ट है प्लांट का, यहाँ पे हम पूरा क्या दिखा देंगे? सेल्स। सेल्स हैं ये हमारे प्लांट के पूरे, और नीचे क्या है? हमारी रूट्स है। अब क्या होगा? जब यहाँ से स्टोमेटा ओपन होंगे तो पानी का लॉस होगा बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो पानी का लॉस होगा तो क्या होगा? जो ये वाला जो हमारा नियर बाय सेल है, यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से पानी जाएगा लीव्स के अंदर। तो इसके बाद जो वाला सेल है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी की वैकेंसी क्रिएट होगी। तो यहाँ से जो पानी है, यहाँ पे पूरे सेल्स के पास वाटर है, तो यहाँ से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो पानी को कहाँ शिफ्ट कर देगी? आगे शिफ्ट कर देगी। फिर जब यहाँ से वाटर आगे जाएगा, यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो नियर बाय सेल्स के अंदर क्या होना शुरू कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट वाला सेल होगा हमारा, ये वाला सेल क्या करेगा? इसके अंदर पानी की जब वैकेंसी होगी, क्योंकि जब यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा तब ये क्या करेगा? जो यहाँ से जो हमारे सराउंडिंग जो रूट सेल्स हैं, यहाँ से वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से जो हमारा वाटर क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है हमारे वाटर की, जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है हमारे वाटर का, वो किसकी वजह से हुआ है? ट्रांसपिरेशन की वजह से हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन की वजह से एक तरह का पुल क्रिएट हुआ, एक तरह का खिंचाव क्रिएट हुआ, और जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ मूव कर गया है? नीचे से लेकर ऊपर वाले पार्ट्स के अंदर। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं रूट प्रेशर। तो रूट की बात करेंगे इसके अंदर, रूट प्रेशर। ये प्लांट की रूट्स हो गई हमारी। अब देखिए क्या है, ये सेल हो गए हमारे प्लांट के। यहाँ पे क्या है? जो हमारी सोइल होगी, सोइल के अंदर क्या होंगे? हमारा वाटर होगा, और साथ में क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, ये है, ये हमारे सारे क्या है? रूट सेल्स है। अब क्या होगा? प्लांट अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा, एनर्जी को खर्च करेगा, और जो मिनरल है, मिनरल को क्या कर लेगा? प्लांट अपने रूट सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लिया इस सेल के अंदर हमारा क्या चला गया है? यहाँ से प्लांट ने अपनी एनर्जी को यूज़ किया, और इस मिनरल को कहाँ लेके चला गया है? प्लांट अपने रूट के सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो गया है? रूट के सेल्स के अंदर क्या है? मिनरल की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, और जो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम हो गई है। तो यहाँ पे एक तरह का बैलेंस बनाने के लिए, तो जो वाटर है, वाटर भी कहाँ चलना शुरू कर देगा? अंदर की तरफ, सेल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक तरह से हमारे प्लांट ने मिनरल को एब्जॉर्ब किया अपनी एनर्जी को यूज करके, अंदर जाके कंसंट्रेशन मिनरल की बढ़ गई है, पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो बैलेंस बनाने के लिए जो पानी है वो बाहर से कहाँ चलना शुरू कर देगा? अंदर की तरफ। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर। रूट ने क्या किया है? एक तरह का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ चले गए हैं? सेल्स के अंदर। और किस प्रोसेस से जाएगा? ये सिंपल ओस्मोसिस प्रोसेस से। वाटर की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किस प्रोसेस के थ्रू जाती है? ये ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरह से क्या होगा? हमारा प्लांट के अंदर, ये हमारा प्लांट है, प्लांट के अंदर रूट प्रेशर की वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर। फिर ऐसे ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब हमारा सोइल से जो वाटर है वो किस प्रोसेस की वजह से गया है? अंदर रूट के प्रेशर डिफरेंस की वजह से। रूट के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया था मिनरल्स का, और पानी का प्रेशर कम हो गया था, और बाहर इसके अपोजिट था, जिसकी वजह से वाटर ने कहाँ जाना शुरू कर दिया है? रूट के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक, वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता कौन है? प्लांट्स के अंदर फ्लोएम टिश्यू। तो देखिए क्या है इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है, ये प्लांट का क्या है? हमारी एक लीफ है, क्योंकि आपको पता ही है जो फूड प्रिपेयर करती हैं वो कौन सा पार्ट करती हैं प्लांट के अंदर? ये रूट्स पार्ट लगा लीजिए आप, ये दूसरा कोई पार्ट है हमारा, ये आप ये पार्ट, ये कोई और पार्ट है हमारा, ये पार्ट।
तो देखिए क्या है, यहाँ पे खाना प्रिपेयर किया प्लांट ने, फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो प्लांट है उसने अपना खाना क्या बनाया, किसकी फॉर्म में बनाया, ग्लूकोज की फॉर्म में। प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में खाना प्रिपेयर करते हैं और उसको क्या कर लेंगे, किस फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, उसको स्टार्च की फॉर्म में। तो जो यहाँ पे हमारा खाना प्लांट ने प्रिपेयर किया है, जो स्टोर किया है, वो किस फॉर्म में स्टोर कर दिया है, इन द फॉर्म ऑफ, एस का मतलब क्या है, स्टार्च। अब यहाँ से जो फूड है, जो फूड हमारा यहाँ पे प्लांट की लीव्स ने सिंथेसाइज किया है फोटोसिंथेसिस से, वो कहाँ पे जाएगा, प्लांट के बॉडी के अंदर। और उसको कौन लेके जाएगा यहाँ से खाने को, ये कौन सा टिश्यू है हमारा, फ्लोएम टिश्यू। क्या नाम है, फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा, मतलब एक तरह से एटीपी खर्च करेगा, और जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इसको जो ये हमारे स्टार्च यहाँ पे बने थे, इसको कहाँ पे ले जाएगा, प्लांट की बॉडी के अंदर। यहाँ पे हमारा क्या पहुंच गया है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या पहुंच गया है, यहाँ पे हमारा स्टार्च। अब यहाँ से क्या होंगे, जो हमारे फ्लोएम टिश्यू है इसके साइड बाय साइड कौन लाई करता है, हमारे जाइलम टिश्यू। ये कौन से टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू के अंदर क्या होता है, वाटर। यहाँ से जो वाटर है ये कहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा, कहाँ पे, प्लांट की बॉडी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च की कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, और पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो पानी की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करेगा, वाटर को कहाँ सेंड कर देगा, प्लांट बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो है वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे भी बढ़ गई है जब पानी हमारा जाइलम से प्लांट बॉडी के अंदर मूव किया है। अब यहाँ पे जो प्रेशर है किसका, स्टार्च का और वाटर का, जो डिफरेंस है प्लांट का स्टार्च और वाटर का, वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे मान लिया फूड को यहाँ पे भेजना है प्लांट को, इस बर्ड को भेजना है प्लांट को, तो इस बर्ड को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे फूड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहाँ से जो हमारा फूड है ये कहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू कर जाएगा, जिस पार्ट के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। यहाँ कम है तो यहाँ जहाँ पे भी प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर रूट पार्ट को रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से जो हमारा फूड है वो किस पार्ट को चला जाएगा, रूट्स को चला जाएगा। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर हुआ है ये किस वजह से हुआ है, स्टार्टिंग में फ्लोएम टिश्यू ने काम किया है, उसने एनर्जी खर्च करके प्लांट की, उसने स्टार्च को क्या किया, उसने स्टार्च को एब्जॉर्ब कर लिया है, कहाँ से, लीव से प्लांट बॉडी के अंदर। स्टार्च की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, तो वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो जाइलम टिश्यू क्या करना शुरू कर देंगे, वाटर को ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। तो वाटर और स्टार्च की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे इस हिस्से के अंदर ज़्यादा हो गई है, और सिंपल जो आपको पता है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है उससे किसकी तरफ चलता है, वो कम की तरफ। तो जहाँ पे भी प्लांट बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, रूट्स में रिक्वायरमेंट हो या फिर ऊपर प्लांट बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, तो ये फूड वहाँ से कहाँ चला जाएगा, प्लांट बॉडी के रिक्वायर्ड पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है फूड का वो किस टिश्यू ने करवाया है, यहाँ पे प्लांट का कौन सा टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सिंपल ही है, सिंपल आपको याद रखना है। जाइलम हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, फ्लोएम।